सो गाइज दिस इज पार्ट 4 ऑफ आर एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम सीरीज। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और आपको इससे काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। सो अब जल्दी से अपनी पढ़ाई करनी शुरू करते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग। सो द असर्शन इज प्रोटीन्स आर द मोस्ट abundant organic molecule of the living system and the reason is because protein constitute about 80% of cellular dry weight. So जो प्रोटीन होते हैं ना वो 50 to 60% of the cellular dry weight constitute करते हैं। most abundant तो होते हैं but 80% नहीं होता, it is 50 to 60%. So the third option will be correct, that assertion is true but reasoning is false, right? So third option will be the correct option. Next question is of statement 1, statement 2. Statement 1 states that tidal volume is an amount of air inhaled or exhaled during normal resting breathing and the tidal volume is 1000 ml. सो टाइडल वॉल्यूम की जो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है वो तो बिल्कुल ठीक है कि नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे जो एयर आती जाती है ड्यूरिंग रेस्टिंग ब्रीदिंग दैट इज़ द टाइडल वॉल्यूम, बट इसकी जो वैल्यू होती है या जो इसकी मेजरमेंट होती है दैट इज़ ऑफ 500 ml रादर देन 1000 ml. तो स्टेटमेंट 1 विल बी करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो यहाँ पे भी जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज मेजर फंक्शन ऑफ फिब्रिनोजेन इज ब्लड क्लॉटिंग, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ल्यूब्रिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ब्लड क्लॉटिंग की जो फिब्रिनोजेन है उसका मेजर फंक्शन आता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, राइट. सो फिब्रिनोजेन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर. लिवर में ये प्रोड्यूस होता है एंड इसका मेजर पार्ट जो आता है वो ब्लड कोएगुलेशन में आता है, राइट. सो इट इज कन्वर्टेड टू फिब्रिन ड्यूरिंग द क्लॉटिंग प्रोसेस विच हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग. तो जब भी कोई कट लगता है, कोई इंजरी होती है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ना यहाँ पे जो फिब्रिनोजेन है वो यूजफुल रहता है. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. Next is which of the following is a mixed cranial nerve? Optic, glossopharyngeal, hypoglossal and abducens. तो हमें पता है कि हमारी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं एंड उनमें से कुछ नर्व्स आपकी सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं एंड कुछ मिक्स्ड होती हैं. तो यहाँ पे क्या कौन सी नर्व हो जाएगी आंसर में? दैट इज ऑप्शन नंबर 2 ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. ठीक है. सो ऑप्टिक जो है वो आपकी सिर्फ सेंसरी होती है, जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो सेंसरी होती है. हाइपोग्लॉसल एंड एब्ड्यूसेंट आपकी मोटर होती हैं, राइट. सो ऑप्टिक नर्व आपकी आइज से रिलेटेड होती है, एब्ड्यूसेंस भी आपकी आई से रिलेटेड होती है, हाइपोग्लॉसल आपकी टंग से रिलेटेड होती है और भी बहुत सारे इसके फीचर्स मतलब फंक्शंस होते हैं, राइट. सो यहाँ पे जो आपकी मिक्स्ड क्रेनियल नर्व रहेगी दैट विल बी द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, राइट. Next is if the torque produced by the muscle is less than resistance then type of muscle contraction is. कि मसल का जो टॉर्क है, मसल ने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया it is less than the resistance. तो ये कौन से टाइप की मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी? कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसो इनर्शियल और इसेंट्रिक. सो द करेक्ट आंसर विल बी इसेंट्रिक टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो टॉर्क हमें पता है क्या होता है, राइट. टॉर्क क्या होती है? एक रोटेशनल फोर्स होती है जिसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, राइट. सो व्हेन द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मसल इज लेस देन द रेजिस्टेंस, द एक्सटर्नल फोर्स ओवरपावर्स द मसल, ऑब्वियस सी बात है. एंड इफ द मसल टॉर्क इज मोर देन द रेजिस्टेंस कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन विल अकर. यानी कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक आई होप आपको पता होगा कौन सी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं. और अगर ये दोनों इक्वल होती हैं यानी कि मसल की टॉर्क और जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाता है तब कौन सी होती है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है. सो यहाँ पे जब जो मसल की टॉर्क है इट इज less than the resistance applied, इसको हम कहते हैं eccentric contraction, right. Next is you are performing sensory test on a patient diagnosed with C6 nerve root impingement. Testing should concentrate on third, fourth and fifth finger, ulnar border of the hand, thumb and index finger and medial forearm. So यहाँ पे आपके डर्माटोम का कंसेप्ट लगेगा. ठीक है. बेसिक अगर आपको डर्माटोम पता है कि कौन सा वाला स्पाइनल लेवल का सेगमेंट कौन से वाले एरिया को सप्लाई करता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर दोगे. तो हमसे क्या पूछा गया है कि जो C6 वाला डर्माटोम है या फिर जो स्पाइनल सेगमेंट है वो कौन से एरिया को सप्लाई करता है. सो करेक्ट आंसर विल बी दी थंब एंड द इंडेक्स फिंगर. सो थंब एंड द इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करता है आपका C6 वाला हिस्सा. ठीक है. जो C6 नर्व रूट डर्माटोम है इट सप्लाई सेंसेशन मेनली टू द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर को CA-T1 वाला करता है एंड मीडियल फॉरआर्म को T1 सप्लाई करता है. तो ये आपको अगर डर्माटोम का टेबल आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा फॉर अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर दोगे. नेक्स्ट इज एबडक्शन एडक्शन ऑफ CMC जॉइंट ऑफ थंब टेक्स प्लेस इन. अब यूजुअली क्या होता है कि जो एबडक्शन एडक्शन होता है वो एक नॉर्मल एक पर्टिकुलर प्लेन और एक्सिस में लेता है बट ये चेंज हो जाता है इन CMC जॉइंट. इसलिए एबडक्शन एडक्शन नॉर्मली कौन से प्लेन में होता है आपके? ये होता है आपके फ्रंटल प्लेन में.
ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, बट सीएमसी का उल्टा होता है, तो फ्रंटल प्लेन तो नहीं होने वाला। तो थंब का जो एबडक्शन एडक्शन वाली मूवमेंट होती है वो होती है आपकी सजाइटल प्लेन के अंदर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये एक एक्सेप्शन होता है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। ब्रोकाज एरिया, अब यहाँ पे देखो ब्रेन के एरियाज के नाम दे रखे हैं और ये उनका नंबर दे रखा है, तो हमें इन सबको मैच करना है। ब्रोकाज एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, विजुअल एसोसिएशन एरिया, सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, एंड ये इनके एरिया नंबर हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि देखो ए जो है ब्रोकाज एरिया ऑफ स्पीच वो होता है आपका सेकंड, एरिया 44 एंड 45। प्राइमरी मोटर एरिया यानी कि बी, दिस इज एरिया नंबर 4, ठीक है। सी वाला विजुअल एसोसिएशन एरिया ये होता है आपका एरिया 18 एंड 19, एंड सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन होता है 5 एंड 7। तो अब अगर इनको हम मैच करें तो ए का 2 होगा, अब ए का 2 दो जगह है, बी का 1, सी और डी से हम कर सकते हैं, तो सी का है 4th। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो मैच द फॉलोइंग में बहुत इजी रहता है, अगर आपको ये एरियाज याद है तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना, एरियाज ऑफ ब्रेन को, राइट। सो आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे टाइप ऑफ जॉइंट और एग्जांपल ऑफ जॉइंट दे रखा है। सो पिवट जॉइंट, अब मीडियल एटलांटो एक्सियल जॉइंट, हाँ पिवट जॉइंट तो इसका आ जाएगा, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, अब ए का 4 इन तीनों में ही है। सैडल जॉइंट हमारा हो जाएगा 3rd, सीएमसी जॉइंट, ये इन दोनों में दे रखा है। अब यानी कि सी और डी से हमें आइडेंटिफाई करना है, तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट हो जाएगा आपका कौन सा, सिम्फाइसिस प्यूबिस, एंड प्राइमरी वाला हो जाएगा फर्स्ट कॉन्ट्रोस्टर्नल। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो करेक्ट होगा। सो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट इज फिर से एक आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मसल दे रखी है और उसकी नर्व सप्लाई पूछी है, राइट। सो पेरोनियस लॉन्गस, ग्लूटियस मिनिमस, सार्टोरियस एंड टिबियालिस एंटीरियर। सो यहाँ पे पेरोनियस लॉन्गस है, उसकी तो हो जाएगी सप्लाई डीप पेरोनियल नर्व, यानी कि ए का हो जाएगा 4। अब ए का 4 सेकेंड ऑप्शन में है और 4th ऑप्शन में है। बी का क्या होगा, ग्लूटियस मिनिमस। सो ग्लूटियस मिनिमस किससे सप्लाई होगी, बाय दी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, यानी कि बी का होगा 1। अब बी का 1 सिर्फ इसी में दे रखा है, इसमें तो बी का 3 दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली जो करेक्ट आंसर आपका वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक होती है, आप ये यूज कर सकते हो, सिर्फ 2 का ही आंसर पता लगा के हमें पूरे क्वेश्चन का ही आंसर मिल गया, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पेरोनियस लॉन्गस, डीप पेरोनियल नर्व, ग्लूटियस मिनिमस, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, सार्टोरियस femoral nerve, and tibialis anterior by the superficial peroneal nerve. So guys, this is all about today's video. I hope you found this video helpful and informative, and for more such unique and informative content, please like, share and subscribe to my channel.